बड़ी खबर आपको देंगे। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त जारी है। कोटा सुसाइड को लेकर इसमें जमकर हंगामा हुआ है। धारीवाल के सवाल पर जूली और स्पीकर के बीच तकरार भी देखने को मिली है। तो 16वीं विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आपको जानकारी दे दें कि कोटा सुसाइड को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। धारीवाल के सवाल पर जूली और स्पीकर के बीच में तकरार देखने को मिली है। मेरा निवेदन यह है कि साइकोलॉजिस्ट तो थेरेपी देता है, जांच करता है, डायग्नोसिस करता है और वो बताता है कि कौन सी दवाई कितने समय के लिए दी जानी चाहिए और डॉक्टर दवाई देता है उसकी राय पर। तो डॉक्टर के पास ही अगर सीधा मरीज चले गया तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही क्या नहीं। फिर मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप, पहला प्रश्न तो यह है मेरा कि आप साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलर्स की नियुक्ति करेंगे न करेंगे। आपके पास सारे प्रस्ताव आ चुके। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि चाहे सीकर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल की गाइडलाइन है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको, कोचिंग संस्थान में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग का होना अनिवार्य है। तो मैं आपको प्रश्न यह है मेरा, अरे बैठ जा पूछे प्रश्न का उत्तर आएंगे ना माननीय मंत्री जी। ये मैं, अरे आपको किसने कहा? आप बैठिए। नो, मेरा रामकेश, मिस्टर शरण सिंह, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप बैठिए। उसके लिए सरकार के मंत्री खड़े हो रहे हैं। मैं कहूँगा, आप नहीं कहोगे। नो अध्यक्ष जी, नो बैठिए। आप बैठो, आप बैठो। जब वो काम I don't know it. No, sir, no, अंकित नहीं हो। No, अंकित नहीं हो। खड़े होते हैं। सरकार के मंत्री कैसे खड़े होते हैं? ये नहीं चलेगा। कितना गंभीर विषय है। कोटा के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कितना गंभीर विषय है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। आप मजाक उड़ा रहे हो, नहीं रहे हो। जब जवाब दो आप। मंत्री जी जब सुन रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं, आप जबरदस्ती। आप तो बैठिए, आप कैसे हो गए? और अब राजसमंद से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बाल संप्रेक्षण गृह से बाल अपचारी फरार हुआ है। छत से कूदकर फरार हो गया बाल अपचारी। ताल में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने किया था निरुद्ध। अधीक्षक दीपेंद्र सिंह ने राजनगर थाने में करवाया मामला दर्ज। बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। शनिवार की यह घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल अहम खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर बाल संरक्षण गृह में बाल अपचारी जो है वो फरार हुआ है। बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाल संप्रेक्षण गृह से कैसे ये जो आरोपी है वो फरार हो गया। छत से कूदकर फरार हो गया बाल अपचारी। ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि आखिर बाल संरक्षण गृह में किस तरीके से बाल अपचारी फरार हुआ, क्योंकि छत से कूदकर फरार बताया जा रहा है। अलकेश हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। अलकेश, छत से कूदकर फरार होने का मामला सामने आया है एक बाल अपचारी का, क्या है ये मामला पूरा? जी मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों देवगढ़ थाना क्षेत्र के ताल गांव में एक जो ज्वेलर्स था उस व्यापारी के साथ बंदूक और तलवार की नोक पर लूट हुई थी। उस लूट के मामले में पुलिस ने जांच करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया था, जिसको बाल संरक्षण गृह में यहाँ पर राजसमंद में रखा गया था। बताया ये जा रहा है कि शनिवार के दिन शाम को वो बाल अपचारी छत से कूद कर फरार हो गया। इस मामले की जब जानकारी मिली तो जो बाल समिति संरक्षण गृह के अधीक्षक है उन्होंने राजनगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है और पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से बाल जो संरक्षण गृह होते हैं उनकी सुरक्षा क्या ऐसा पहले भी हुआ था इस बाल संप्रेक्षण गृह से? क्या ऐसा पहले भी मामला आया था कोई? नहीं, फिलहाल राजसमंद का तो नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जब बाल संरक्षण गृह से बाल अपचारी लगातार फरार होते रहे हैं। और जो ये बाल अपचारी फरार हुआ है ये हथियारों के दम पर व्यापारी से लूट के मामले में था। तो कहीं न कहीं इसकी साइकोलॉजी जो थी वो क्रिमिनल साइकोलॉजी थी। और ऐसे में छत से कूद कर फरार होने के बाद तो जो पुलिस और प्रशासन में भी फिलहाल इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि इस मामले में खुलासा होते ही जब जानकारी सामने आई तो अधीक्षक ने अपना बचाव करते हुए राजनगर थाने में उसकी जो फरारी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। अब पुलिस और ये सभी लोग फिलहाल जो बाल अपचारी फरार हुआ है उसकी तलाश कर रहे हैं। जी धन्यवाद अलकेश तमाम जानकारी के लिए। सरकारी स्कूल की 3 छात्राओं की मौत मामले में
अभी भी प्रदर्शन जारी है। तीनों शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ग्रामीणों का अपनी मांगों को लेकर नोखा की मोर्चरी पर लगातार धरना जारी है। नोखा एमएलए सुशीला डूडी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। इधर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 फरवरी को बड़ी सभा करेंगे। मामले में परिजनों और ग्रामीण अधिकारियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने और परिजनों को मुआवजे के साथ ही संविधान नौकरी की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें शिक्षा अधिकारी, बांचू विकास अधिकारी जसवंत विश्नोई सहित 4 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। काका दसने से 3 मासूम बालिकाओं की मौत हुई और दुर्भाग्य से 2 दिन हो गए तीनों मासूम बालिकाओं को शव नोखा के अस्पताल के अंदर रखे हुए। परिजन बेहाल है। नोखा विधायक को मैं धन्यवाद दूंगा कि लगातार विधानसभा का सत्र चल रहा है, फिर भी इनके बीच बैठी है और उन हजारों लोगों का, सर्व समाज का, जो नोखा के अंदर इन पीड़ित बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो राजस्थान के अंदर कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो देश 75वां अमृत महोत्सव मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ होद में खेल रही बालिकाएं होद दर्शने से अंदर चली जाती है। इससे बड़ा भयावह दृश्य नहीं हो सकता। हमारी मांग थी कि तमाम जो 5 से 7 अधिकारी इनको निलंबित किया जाए, इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आपको खबर देते हैं ब्यावर के विजयनगर से, जहां पर नाबालिग लड़कियों के शोषण का ये मामला सामने आया है। विजयनगर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाया गया है। पालिका कर्मचारियों ने कैफे को सीज किया है। मिल रोड पर स्थित है चिल आउट कैफे, जहां पर यह कार्रवाई की गई है। विजयनगर पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, पूरा मामला नाबालिग लड़कियों के शोषण से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले पर पुलिस अब एक्शन मोड में है। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल ये कैफे जो है वो मील रोड पर स्थित है और इस कैफे को सबसे पहले इस पर सीज की कार्रवाई की गई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये है वो कैफे जहां पर बुलडोजर से एक्शन देखने को मिल रहा है और बुलडोजर एक्शन में यहाँ पर जो कैफे है उस पर ये बुलडोजर चलाया गया है। पालिका कर्मचारियों ने कैफे को पूरी तरीके से सीज किया है। विजयनगर की पूरी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि नाबालिग लड़कियों के शोषण का ये मामला है और पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। ये चिल आउट कैफे है जहां पर ये एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर यहां पर चलाया गया। पहले पालिका कर्मचारियों ने इस कैफे को पूरी तरीके से सीज कर दिया है। मिल रोड पर स्थित है ये चिल आउट कैफे। तो आप देखिए, ये है वो सीज की कार्रवाई जहां पर इसे लॉक कर दिया गया है यहां पर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा। अशोक हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। अशोक, देखिए, चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चला है। पहला एक्शन इस पूरे मामले पर ले लिया गया है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला ब्लैकमेल कांड से जुड़ा हुआ है। इस दौरान जो है पुलिस ने और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो अवैध रूप से ये जो कैफे चल रहा था उस पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज जो तीसरे चौथे दिन ही जो है कार्रवाई कर दी गई और बुलडोजर यहाँ पर चला दिया गया है। तो अब इसमें देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। इसमें 9 आरोपियों को जो है गिरफ्तार अब तक कर लिया गया है, जिसमें एक निरुद्ध को भी जो है मतलब एक नाबालिग को भी जो है निरुद्ध किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। लड़कियों को कहां कहां लेके गए थे, कहां कहां इनसे मुलाकात हुई थी, उन सभी स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। कौन से अवैध है, कौन से वैध है, इन सभी को लेकर जो है आगामी दिनों में और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी ठीक है, लेकिन ये कैफे को टारगेट करने के पीछे का कारण क्या था कि इसी पर सबसे पहले एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, ये कैफे वो कैफे है जहां पर जो संचालक है उनका ये कैफे है। यहाँ पर ये जो है लड़कियों को लेकर आते थे, उनसे मुलाकात होती थी और इस कैफे पे ही उनसे जो है तमाम जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर की गई थी। तो ये अवैध रूप से यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। इसको लेकर जो है इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, और भी क्या ऐसे कोई कैफे हैं जिसके नाम सामने आए हैं अशोक? जी बिल्कुल, अब पुलिस जो है इसमें जानकारी जुटा रही है। ये जो आरोपी हैं ये किन किन के संपर्क में थे और इन आरोपियों के कौन कौन से स्थान हैं
ये जो मकान है इन सभी को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है, कौन से वैध है कौन से अवैध है। तो ये पहली कार्रवाई जो है विजयनगर में की गई है, क्योंकि ये बड़ा मामला था, ये जो सुर्खियां लगातार बटोर रहा था और विपक्ष के निशाने पर भी ये जो कैफे था वो था। तो ऐसे में इस मामले को लेकर जो है उचित कार्रवाई करते हुए ये जो आज अंजाम दिया गया है। जी, मुझे इस कैफे के बारे में जरा बताइए, ये जगह जहां पर ये कार्रवाई की गई है, क्या यहाँ पर इस तरीके से यूथ का आना जाना लगा रहता है, और क्या कैफे के मालिक को इस सब के बारे में पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, ये इसी मामले को लेकर जो है पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया था। कल भी जो है जो आरोपियों को यहाँ पर लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो बताया गया कि ये जो कैफे हैं यहीं पर जो है लड़कियों से मुलाकात की जा रही थी, यहीं पे जो है वो मोबाइल उनको दिए गए थे और कई बार यहाँ पर जो है लड़कियों को दूसरी लड़कियों से भी मिलाया गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इस कैफे से जुड़ी है, जो कैफे के संचालक हैं वो भी आरोपियों से जो है मिलीभगत करे हुए थे। तो इस मामले को लेकर अब पुलिस कार्रवाई में जुटी है और कौन कौन से और कैफे हैं, कहां कहां मुलाकात हुई, इन सभी विषयों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। जी देखिए, हम देख रहे हैं इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ा मामला है। लेकिन आपसे ये भी सवाल रहेगा कि क्या कुछ लोगों को भी इस पूरे मामले पर, क्योंकि अरेस्ट किया गया था, क्या कोई और लोग भी हैं जो इस पूरे मामले पर अभी जिन पर एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, अभी क्योंकि प्रथम दृष्टया ये पहला ही कैफे है जहां पर ये मुलाकात की बात सामने आई है, तो अब आगामी दिनों में कौन कौन से जगह लड़कियों से मुलाकात हुई थी और जो आरोपी 9 आरोपी हैं वो कहां कहां पे संलिप्त रहे हैं और किस किस से मुलाकात अब तक की है, इन सभी विषयों को लेकर जो जानकारी जुटाई जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। बाल मुकुंद आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी, सुनवाते हैं आपको। किया आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की सरकार ने किया। कई प्रकार के जिहाद के मामले यहाँ चल रहे थे। कांग्रेस काल में जब हम जाया करते थे तो उल्टे केस हमारे पे दर्ज हुआ करते थे। आज वो निरंतर ऐसे गैंग और ग्रुप प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, वो लव जिहादी हो या किसी प्रकार के जिहादी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने प्रकार के गैंग छुपे पड़े थे, यहाँ पर फिरौतियों का काम कर रहे थे। पूरा आपको मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी जनता को पता है, आपको पता है पिछले 5 साल गहलोत जी की सरकार में, लूट की सरकार में किस प्रकार के अपराधी प्रवृत्तियां यहाँ पर डड्डे बनाई हुई थी। ये 1.5 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। और अब पेट में दर्द किस बात का है? पेट में दर्द इस बात का है, हरियाणा खो चुके हैं, दिल्ली खो चुके हैं, चारों ओर कमल का फूल खिल रहा है। आज दिल्ली में ऐतिहासिक विजय के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ले ली है और कांग्रेस 0/0 नंबर आ चुके हैं। इस बात का पेट दर्द है। और पेट दर्द किस बात का है कांग्रेस को? और पेट दर्द इस बात का है, कल ऐतिहासिक बजट राजस्थान सरकार ने, पिछला बजट भी ऐतिहासिक था, खुद विपक्ष ने इस बात की तारीफ की थी। और इस बार भी ऐतिहासिक बजट हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, सबके विकास के लिए दिया गया, बिना किसी दुबात के दिया गया। और बजट के माध्यम से ये सबको एक संदेश दे दिया कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक राजस्थान सरकार सेवा देना चाहती है और वही काम पिछले 1.5 वर्ष में किया और यही काम अब आगे कर रही है। ये बजट दिया करते थे सरकार के समापन सत्र पे, और वो भी बजट ऐसे देते थे कि जो बजट पूरा ही कभी नहीं हुआ। लेकिन जनता अब सब जानती है, ये कितना हल्ला करें, कितना मिथ्याएं फैलाएं, इनको रिजल्ट जनता ने उपचुनाव में दे चुके हैं और अन्य प्रदेशों में दे चुके हैं। इसलिए ये कितनी मिथ्या फैलाएं, किस प्रकार का माहौल खराब करें, झूठी बातें करके और सदन का समय जायज करने का प्रयास करें, लेकिन राजस्थान की जनता को सेवा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए ये व्यर्थ की कितनी भी कोई बातें कहें, इनके तो सिर्फ पेट दर्द वही हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं हो जाए। इनके पेट दर्द वह हो रहा है, ऐतिहासिक बजट मिला है राजस्थान को, पूरी जनता उसकी तारीफ कर रही है, चौओर आशीर्वाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मिल रहा है। और ये भी अंदर में तो कहते हैं, ये बात अंदर में तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया बजट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी सरकारें तो समापन सत्र पे देती थी। ये खुद मानते हैं इस बात को, लेकिन इनका धर्म बनता है क्योंकि मम्मी बेटा जीजा जी नाराज नहीं हो जावे, दिल्ली से एक पर्ची इनकी आती होगी कि यही बोलना है, इसलिए ये लोग ऐसा बोल के और ये मिथ्या फैला के माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं होने वाला, जनता सब जानती है। विजयनगर घटना को लेकर 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो उनका मुख्य सरगना है हाकिम कुरैशी, वो खुला घूम रहा है। लोगों का और संगठनों का कहना है कि क्या ऊंचे रसूखदार का है, पार्षद भी है। मैं पूर्णतः जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने खुद ने 1.5 वर्ष में ये अनुभव कर लिया और कांग्रेस काल में मैं इन सब विषयों को लेकर लगातार मुखर रहा, इन विषयों को लेकर मैं बराबर हल्ला करता रहा। लेकिन कांग्रेस काल में इन हल्लों को करने पर, इन बात को कहने पर, सच्चाई आईना दिखाने पर उल्टा मैंने ही 3 केस अपने ऊपर लगवा लिए।
लेकिन 1.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उसके बाद से आप देखें, अपराधी किसी भी ग्रुप और गैंग के हो और कोई भी किसी भी कार्य में उन्होंने गुनाह किया हो, अब वो गुनाह जिन्होंने किया है वो अपराधी वो बच नहीं सकते, ज्यादा दूर है नहीं। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है और निरंतर ऐसे ग्रुप और गैंगों को पकड़ में आ रहे हैं। जल्द वो भी आ जाएगा, वो ज्यादा दिन छुपने वाला है नहीं। इस प्रकार से सरकार जो है जवाब देने से बच रही है। पहला क्वेश्चन जहां साइबर क्राइम को लेके था, जब मेरे द्वारा ये पूछा गया कि साइबर क्राइम बढ़ा है या घटा है, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ा है। लेकिन 2024 के अंदर अगर हम बात करें 22 की और 23 की, तो 1 लाख से अधिक जो है सिम और EMI वो हमने ब्लॉक किए थे और इनकी सरकार आने के बाद में 24 के अंदर मात्र 16,000 सिम EMI इन्होंने ब्लॉक किए हैं और लगभग 46,000 इन्होंने सिम ब्लॉक किए हैं। यानी कि हमारे से सिम जो है लगभग 45% ब्लॉक किए हैं और EMI जो है वो 15% इन्होंने ब्लॉक की है। ये आंकड़े इनके बता रहे हैं, लेकिन उसका जवाब सरकार नहीं दे पाई कि ये क्राइम बढ़ा है या घटा है। दूसरा मैंने पूछा कि आज जिस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, इस पे सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, तो मंत्री के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो सरकार, इसका मतलब कोई सेंसिटिव इस मामले में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मेरा था कि आप साइबर फ्रॉड के नाम पे 50-50 लोगों को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद 2 लोगों को मुकदमे में रख के बाकी 48 को भेज देते हैं, तो उन 48 की क्या गलती है? उनको आप लोग क्यों परेशान करते हैं? इसका भी जवाब मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया, जबकि उनके गृह जिले का ये मामला है। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मामले आ रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये विधानसभा में लगातार उठ रहा है, जिसमें अभी ये कार्रवाई भी देखने को मिली है। जो विजयनगर में जो बालिकाओं के शोषण का ये पूरा मामला है, इसी पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उससे जरा आपको रूबरू करवाएंगे। हिंडौन सिटी से ये बड़ी खबर है, जहां पर सुरोठ कस्बे में पेट्रोल पंप पर चोरी हुई है। पेट्रोल पंप के चैम्बर से 15,000 रुपए चोरी किए गए हैं। चोरी की वारदात वहां CCTV में कैद हुई है। खिड़की को तोड़कर चैम्बर में घुसे थे चोर। सुरोठ थाने से कुछ ही दूरी पर यह चोरी की वारदात हुई है। पेट्रोल पंप के चैम्बर से 15,000 रुपए चोरी किए गए हैं और आप फुटेज भी देख सकते हैं पहले कैसे चोर अपने मुंह पर जो मास्क है, जो अपना मुंह है वो ढककर आता है और उसके बाद वहां पर लगे कैमरे पर सबसे पहले वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है पेट्रोल पंप के अंदर जो पैसे रखे हुए थे 15,000 रुपये, उन्हें लेकर फरार हो जाता है। अब इस CCTV के बिहाफ पर आगे जांच करने की बात जो है वो कही जा रही है। देखिए, खबर अब बाड़मेर से है, जहां पर नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 851 ग्राम अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने रामनगर स्थित मकान में दबिश देकर इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NFPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो बाड़मेर से इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नशा तस्करी पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी के कब्जे से 851 ग्राम अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रामनगर स्थित मकान में दबिश देकर यह गिरफ्तारी की है। आरोपी के खिलाफ NFPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच भी शुरू हो गई है।